गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि FA1 एग्जामिनेशन संभवतः 1 तारीख से स्टार्ट होने की संभावना है। हो सकता है आप लोगों का प्रोग्राम आज तक या कल तक मैसेज कर दिया जाएगा। जैसे केमिस्ट्री का सवाल है तो केमिस्ट्री में अभी तक हम लोग 2 एक्सरसाइज, मतलब कहने का मतलब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अप टू डेट, चूँकि चैप्टर 1 तो अप टू डेट हो चुका है, चैप्टर 2 में हम लोग करीब करीब पर पहुंच चुके हैं, यानी इन द लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब रहा बात की सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का क्या रहेगा। तो चैप्टर 1 जो है सिंथेटिक, चैप्टर 3 जो है सिंथेटिक फाइबर्स, उसी से रिलेटेड रहेगा। उसके संदर्भ में मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। पेज नंबर 55 एस चंद है, पेज नंबर 55 एस चंद की पुस्तक है। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम द यूनिट ऑफ द व्हिच सेलुलोज पॉलीमर इज द मेड। आपको यह पता है कि पॉलीमर हम लोग कैसे बनाते हैं। पॉलीमर, सेलुलोज पॉलीमर, जितना जो प्लांट का जो पल्प होता है उसको हम लोग, पल्प माने गुद्दा होता है, जो मुलायम पार्ट्स होता है, उसको एक हम क्या करते हैं कंटेनर में लेकर उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग डाल देते हैं। डालने के बाद स्थिति ये होता है कि एक प्रकार का सॉल्यूशन तैयार होता है। एक प्रकार का जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोस कहते हैं। उस सॉल्यूशन को हम लोग विस्कोस कहते हैं। और उस विस्कोस को, ये क्वेश्चन बस हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस यही है केवल विस्कोस के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोस या मोनोमर। मोनोमर जो होता है वह किसका यूनिट होता है, ये पॉलीमर का यूनिट होता है। विस्कोस इज द फोर्स टू द पास थ्रू द टीनी होल्स ऑफ द मेटल सिलेंडर कॉल्ड द स्पाइनट्स इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन ए सिल्क लाइक द थ्रेड ऑफ रेयान इज द फॉर्म्ड। वुड पल्प इज द डिजॉल्व इन द एल्केन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में उसको हम जब डिजॉल्व करते हैं तो एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म होता है। उस लिक्विड फॉर्म को हम लोग विस्कोस कहते हैं, जो सेमी सिंथेटिक फाइबर का मोनोमर है। मोनोमर्स माने यूनिट होता है। व्हेन सेम मोलिक्यूल्स इन इनफिनिट नंबर्स या डिफरेंट मोलिक्यूल्स इन डिफरेंट नंबर कंबाइन विद टुगेदर एंड व्हिच सब्सटेंस इज द फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीमर। पोली माने अनेक होता है, मर माने इकाई होता है। विभिन्न इकाइयों को दोहराने से वे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने ऑक्टेन को पूरा करते हुए एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं और उस लंबी श्रृंखला के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। नेम द मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स। ये आप कह रहा है कि वैसे ह्यूमन मेड फाइबर्स का नाम बताइए जो कि नेचुरल मटेरियल से बनता है। वैसे ह्यूमन मेड फाइबर्स का नाम बताइए जो कि नेचुरल मटेरियल से बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रेयान इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है, ये फुल्ली पेट्रोकेमिकल्स नहीं होता है, ये फुल्ली सिंथेटिक नहीं होता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होता है। क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस के रूप में हम लोग सेलुलोज को लिए हुए रहते हैं, नेचुरल सब्सटेंस के रूप में सेलुलोज को लिए हुए रहते हैं और आर्टिफिशियल सब्सटेंस के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड को लिए हुए रहते हैं। इसलिए नेम द मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स, आपका आंसर होगा रेयान। रेयान इज द सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। और उसके पास, रेयान के पास वे सारे क्वालिटी होते हैं जो आपके पास, जो कि सिल्क नेचुरल फाइबर्स के पास होता है।
अंतर इतना ही होता है, रेयान उस नेचुरल सिल्क से सस्ता होता है, इसलिए हर व्यक्तियों के पास यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेम द मैन मेड फाइबर्स विच इज द रिगार्डेड एज द आर्टिफिशियल सिल्क। वैसे नेचुरल फाइबर्स का नाम बताइए जिसकी जो कि नेचुरल सिल्क के समानता में माना जाता है, हूबहू सेम क्वालिटी नेचुरल सिल्क का देता है, उसको कहते हैं रेयान। रेयान इज द सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ इसमें ह्यूमन मेड मटेरियल्स होते हैं, कुछ इसमें नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। ये फुल्ली सिंथेटिक, फुल्ली आर्टिफिशियल मटेरियल्स इसमें नहीं होता है। और मिला जुला कर अगर देखा जाए तो रेयान में जो क्वालिटी आपका सिल्क में है, नेचुरल फाइबर्स में है, वह करीब करीब सभी क्वालिटी, सभी गुणवत्ता आपको रेयान में मिलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द फाइबर ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प या सेलुलोज रेयान। कह रहा है उस फाइबर का नाम बताइए जो वुड पल्प से या सेलुलोज से प्राप्त करते हैं। उस फाइबर्स का नाम बताइए जिसको हम लोग सेलुलोज या पल्प से प्राप्त करते हैं। वुड पल्प जो उसका कोमल हिस्सा होता है, जिसको कि हम लोग विच पार्सन इज द टू सॉफ्ट इज कॉल्ड पल्प ऑफ प्लांट। प्लांट के सबसे कोमल मुलायम जो गुद्दे के हिस्से होते हैं उसको हम लोग पल्प कहते हैं। तो रेयान जो बनता है उस पल्प को ही बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करने से विस्कोस बनता है। विस्कोस को एक होल जैसे फिल्ट्रेट कंटेनर से उसमें प्रेशर करके पूछ करके वैसे कंटेनर में गिराते हैं जिसमें पहले से सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसे वह सल्फ्यूरिक एसिड में जाता है तो यार्न टाइप का, मतलब एक कॉर्ड्स टाइप का अपना ये रेयान के रूप में वह मतलब फॉर्मेशन उसका होता है, इसलिए उसको कहते हैं नवनीकृत रेशा भी कहते हैं। रेयान को हम लोग नवनीकृत रेशा भी कहते हैं। नेम द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। नायलॉन सबसे पहले फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन बना था? सबसे पहले फुल्ली सिंथेटिक फाइबर किस सिंथेटिक फाइबर का निर्माण हुआ था? नायलॉन। जब मैंने ऑफलाइन क्लास ले रहा था उस समय बताया था कि नायलॉन NY न्यूयॉर्क से लिया गया है, LON लंदन से लिया गया। दोनों वर्ड के न्यूयॉर्क से NY मतलब शुरू वाला 2 अक्षर और लंदन से LON दोनों के कंबाइन से नायलॉन बना है। तो ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। सबसे पहले ये न्यूयॉर्क और लंदन के मार्केट में इससे बने आर्टिकल्स को, इसके बने यूनिफॉर्म को उतारा गया था। नेम द फाइबर्स यूज फॉर द मेकिंग पैराशूट्स एंड द रॉक क्लाइंबिंग रोप्स और पैराशूट के रूप में किस फाइबर्स का उपयोग होता है? नायलॉन फाइबर्स। आप लोग पढ़िएगा यूज ऑफ द नायलॉन फाइबर्स, यूज ऑफ द नायलॉन, उसमें आपके यूटिलाइजेशन में, एप्लीकेशंस में मिलेगा कि इसका उपयोग नायलॉन फाइबर्स में भी होता है। नंबर 7, व्हिच सिंथेटिक फाइबर कंटेन द ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ द सिमिलर टू दोज व्हिच गिवन द फ्रूट्स दियर स्वीट स्मेल। वह ऐसा कौन सा फाइबर है ऑर्गेनिक ग्रुप का, सिमिलर टू द दोज व्हिच गिव द फ्रूट्स दियर स्वीट स्मेल। उसका जो स्मेल होता है वह फल की तरह, फल के सुगंध की तरह होता है। उसका जो स्मेल होता है फल की सुगंध की तरह होता है, स्वीट स्मेल होता है। यानी स्वीट स्मेल गिव द फ्रूट्स दियर द स्वीट स्मेल्स, जैसा फल का सुगंध होता है स्वीट स्मेल, यह आपका होता है पॉलिएस्टर। पोली माने अनेक, एस्टर माने ग्रुप। पोली मीन्स अनेक, एस्टर माने ग्रुप। एस्टर ग्रुप को बार बार कंबाइन करने से जो लंबी श्रृंखला, जो लंबी चेन बनती है, लंबी चेन का मतलब विच सब्सटेंस इज द फॉर्म इज कॉल्ड द पॉलीएस्टर कहते हैं। टू व्हिच काइंड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर
डज टेरिलिन बिलोंग, टेरिलिन मतलब होता है मिक्स पोली, टेरी हो गया आपका फुल्ली सिंथेटिक्स हो गया, फुल्ली पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट हो गया, और टेरिलिन ये आपका फुल्ली सिंथेटिक हुआ। ये जब टेरिकोट कहेंगे आपको, टेरिकोट नहीं, यहाँ पर टेरिलिन है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, इसको पोलिएस्टर कहते हैं। पोली माने अनेक होता है, एस्टर माने यूनिट होता है, मोनोमर होता है। यही बात पोलीमर अगर मैथमेटिक्स में कहते हैं तो मैथमेटिक्स का एक स्टैटिक्स में बहुलक होता है, बहुलक वह मैथमेटिक्स। यहाँ पर पोलीमर माने बहुलक ही होता है, लेकिन ये केमिस्ट्री का वर्ड्स है। पॉलीमेरिजेशंस बहुलीकरण की प्रक्रिया, इट्स इवेंट इज द कॉल्ड पॉलीमेरिजेशंस, इट्स इवेंट्स इज द कॉल्ड पॉलीमेरिजेशन। जैसे बेंजीन बना है तो बेंजीन कैसे बना है, 3 मोलिक्यूल्स एथाइन के, एथाइन के 3 मोलिक्यूल्स जब आपस में मिलकर एक बड़े अणु को बनाए हैं तो बेंजीन हो गया पॉलीमर्स, इट्स इवेंट्स इज द कॉल्ड पॉलीमेरिजेशंस। State 1 the disadvantage of the using the synthetic fiber for the making the cloth। सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले इसका सबसे बड़ा हानि यह है, गर्मी के दिनों में यह आरामदेह नहीं होता है, कंफर्टेबल से नहीं होता है। अगर गर्मी के दिनों में पहनते हैं, जो हमारे शरीर से पसीना स्वीट्स निकलता है उसको ऑब्जर्व करके शरीर से बाहर नहीं ला पाता है, न उसका वेपराइजेशन होता है, जिसके कारण हमको कूल का फीलिंग नहीं हो पाता है। ये बहुत ही नॉन कंफर्टेबल्स होता है ये समर सीजन में। भले ही इसको हम लोग विंटर सीजन में पहन लेते हैं, फीलिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह आरामदेह नहीं होता है। नेम द फॉर्म ऑफ द पोलिएस्टर विच इज द रिप्लेसिंग मटेरियल्स लाइक द ग्लास एंड यूज फॉर द मेकिंग द बोटल्स एंड द जार्स। ये पेट, PET पेट भी आपका क्या है, पेट जो है पोलिएस्टर विच द रिप्लेसिंग मटेरियल्स लाइक द ग्लास एंड यूज फॉर द मेकिंग बोटल्स एंड द जार्स। ये आपका PET पेट, हमने ऑफलाइन क्लास में PET पेट का फॉर्मूला फुल फॉर्म बताया था। नेम फॉर द डिफरेंट प्लास्टिक, कुछ से प्लास्टिक का नाम बताइए। ऐसे मुख्य रूप से थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक होता है। मुख्य रूप से थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग में आपका मेलामाइंस, बेकेलाइट, और थर्मोप्लास्टिक में PVC और पॉलीथीन आता है। ऐसे आपका अगर 2-4 नाम अगर सुनना चाह रहे हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पेट हो गया, आपका PVC इसी में आ गया, और उसके बाद मतलब जितने भी आपकी पुस्तक में जो इसके टाइप्स है वो सारे प्लास्टिक हैं। गिव वन यूज ऑफ द टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का आप एक यूज बताइए। टेफ्लॉन का एक यूज बताइए। टेफ्लॉन कैन बी द यूज इज द क्या लिखे हैं जी, टेफ्लॉन give one use of the Teflon can be used to the coats, dental fillings। ये देखिए, ये सब जो यूज है मिला जुला कर, सबका मिला जुला कर एक ही समान का यूज है। तो ये आपका डेंटल जो ये होता है आपकी चिकित्सा की जो पद्धति है उसमें इसको कोट फिलिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। व्हिच ऑफ द टू इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, PVC या बेकेलाइट्स? PVC हो गया थर्मोप्लास्टिक और बेकेलाइट्स हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जितने भी ये बहुत ही हार्ड होते हैं, एक बार कंपनी में गर्म करके जिस फॉर्म में इसको डाल दिया जाएगा आजीवन उसी फॉर्म को बनाए रखेगा। वह भले पोरेशंस हो जाए, टूट जाए, फट जाए, लेकिन रिमोल्डिंग करना पुनः संभव नहीं है चूंकि वह क्रॉस लिंक से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस प्रकार से FA4 के लिए यह मोस्ट FA1 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, FA4 सॉरी इसके लिए FA1 के लिए जो एग्जामिनेशन हमारा 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ये FA1 के लिए है। इसको पढ़िएगा और नेक्स्ट डे भी फिर कुछ डालेंगे, मैथमेटिक्स का डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।